जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अब बहुत ही कम दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम को। तो एक जो सीरीज़ मैं लेकर आया था पिछली बार हमने पिछले वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चंस के आसपास किए थे जो एकदम करंट के क्वेश्चंस हैं उन्हें। तो इस वीडियो में हम कुछ करंट के और कुछ जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आपके एग्ज़ाम में फँसने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे हम उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं और जो आने की संभावना है। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पार्ट 1 जो है वो सबके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पीआरटी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पूरे क्वेश्चन को देखेंगे, जल्दी से देखेंगे क्योंकि आपके पास समय जो है, टाइम जो है वो बहुत कम बचा हुआ है और मैं आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं दोस्त उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन विच ईयर द डेनिस ईस्ट इंडिया इंडियन कंपनी वाज फ्रॉम्ड। तो डेनिस इंडिया कंपनी भारत में कब आई, कब बनी। तो ऑप्शन नंबर सी है 1660 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन हुआ था इस कंपनी का। कब हुआ था? 1660 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1896 टू कैरी द ह्यूमैनिटी रिलीफ एंड सोशल वर्क। मतलब ह्यूमन और सोशल वर्क के लिए 1896 में किसने रामकृष्ण मिशन की स्टैब्लिशिंग किया था। तो रामकृष्ण मिशन को स्टैब्लिश करने वाले और कोई नहीं, भारत के एक महान पुरुष थे जिनका नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद। कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अंडर विच एमंग द फॉलोइंग एक्ट सिविल सर्विसेज स्टार्टेड इन इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। तो कह रहा है किस एक्ट के तहत भारत में सिविल सर्विसेज स्टार्ट हुआ था। तो चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 या चार्टर एक्ट 1853 या चार्टर एक्ट 1793। तो देखो ध्यान होगा आपको, तो इंडिया में जो चार्टर एक्ट हुआ था वो 1853 जो था चार्टर एक्ट उसके तहत हुआ था। और फर्स्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था, सॉरी फर्स्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका कब? 1855 में एग्जाम हुआ था। और ये कब कहाँ पे होल्ड होता था? तो ये होता था लंदन में होल्ड होता था। कहाँ पे? लंदन। मतलब कहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था? तो ये लंदन में कंडक्ट कराया जाता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है हु एमंग द, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे और है, पिछले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपसे और है कि ये तो हो गया कि भारत का पहला वाला आईसीएस अधिकारी कौन था। भारत का पहला आईसीएस अधिकारी, इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस अधिकारी कौन था। चलिए इसको आप जरूर बताइएगा मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि हु एमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनलिज्म। तो फादर ऑफ नेशनलिज्म किसको कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछा है एग्जाम में। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। हाँ यहाँ पे एक और चीज है, ये जो बाल गंगाधर तिलक है इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट क्या कहते हैं? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट, सॉरी अनरेस्ट, इन्हें क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि क्या कह रहा है, विच एमंग द फॉलोइंग वाइसरायज टर्न्स साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड। मतलब किसके समय साइमन कमीशन अपॉइंट हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लॉर्ड इरविन के समय आपका ये कमीशन भारत में आया था। ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय। अगले क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, क्योंकि बुक से एक क्वेश्चन आपको आता ही आता है और मैंने यहाँ पे कम से कम 3 और 4 ऐसे बुक लिए हैं जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया
एम विश्वेश्वरैया, दादा भाई नौरोजी, भीमराव अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हु रोट द बुक हाउ टू प्ले विथ मनी? बहुत अच्छी बुक है। हाउ टू प्ले विथ मनी किसने लिखी है? अमृत सेन ने, आदम स्मिथ ने, कि कार्ल मार्क्स ने, कि प्रोफेसर कैनसेन ने? तो अब देखो, ये जो प्रोफेसर कैनसेन थे इन्होंने ही इसको लिखा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक चीज देखना पड़ेगा। अमृत सेन ये भारत के ऐसे अर्थशास्त्री थे जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, इनको नोबेल प्राइज मिला था। कल आपको एक और वीडियो मिलेगी, कल क्या हो सकता है आज ही मिल जाए, आज ही एक आपको और वीडियो मिल जाए जिसमें नोबेल प्राइज से सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? ऑथर ऑफ अ टेल ऑफ टू सिटीज इज, मतलब बुक का नाम क्या है? अ टेल ऑफ टू सिटीज, यानी अ टेल ऑफ टू सिटीज। तो इसके हैं चार्लीज, ठीक है। तो देखिए, चार्ली डैंकीज, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, चार्ली डैंकीज। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच बुक इज नॉट रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, मतलब इनमें से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखी गई है? चित्रा, कोड डांसर, चिदम्बरा या फिर क्रिजेंट मून? तो इसमें देखो, ये जो चिदम्बरा है वो इन्होंने नहीं लिखी है, बाकी सारी तीनों किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ही मेंशन की है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं इसलिए चीजों को मैं थोड़ा सा तेजी से करा रहा हूं आपको। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय इंडियन फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर? तो इंडियन के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? आप सभी को पता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सभी को ये चीज पता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने मेंशन की थी? वो ये मेंशन किया था प्रधानमंत्री पीटी नेहरू ने, पीएम पीटी नेहरू ने इसको मेंशन किया था, ठीक। अगला, एक यहाँ पे एक और ये जो बुक है मैं इसके बारे में बता दूं, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो देखिए, सच्चाई या ट्रूथ किसके साथ जुड़ती है? तो बापू के साथ जुड़ती है। तो इसमें जो है ये महात्मा गांधी की बुक है, इसके महात्मा गांधी की बुक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है? अगस्त 9 2018 was observed as the 76th anniversary of which Indian freedom movement? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कीजिएगा, ठीक है। तो कौन सी की 76 एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई थी? तो इसका ऑप्शन देखिए, ए है क्वाइट इंडिया मूवमेंट, डी बी माफ कीजिए बी दांडी मार्च, सी नॉन वायलेंस मूवमेंट, की डी सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट। तो देखिए, जो 9 अगस्त 2018 मतलब 9 अगस्त को एक क्या हुआ था, कांड हुआ था, ठीक है, कांड ही बोला जाएगा उसको, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था समझिएगा, इस एक्ट में इस एक्ट में जिसको हम बोलते हैं क्वाइट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, जिसकी अभी हम लोगों ने 2018 में इसकी 76 एनिवर्सरी मनाई थी, तो मतलब 2021 में कितनी हो जाएगी? नॉर्मल सी बात है, अ, इसका 3 और बढ़ जाएगा, मतलब 79, ठीक है। तो इसमें इसका जो मेन कर्ता धर्ता थे वो कौन थे? गांधी जी थे। कौन थे? गांधी जी। तो इन्होंने यहीं पे एक नारा दिया था, क्या दिया था? एक नारा दिया था, उस नारे का नाम था डू और डाई। डू और डाई, करो या मरो, करो या मरो का नारा इसी समय इन्होंने दिया था, या तो करना है या तो मरना है, ठीक है। ये नारा यहाँ पे इन्होंने दिया था। अगला, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग। अब यहाँ पे देखिएगा, वर्ड पढ़िएगा क्या क्या चीजें हैं। कह रहा है इट वॉज द फर्स्ट इंडियन सिविल डिसोबेंट मूवमेंट लॉन्च बाय महात्मा गांधी। सेकेंड क्या है? इट वॉज प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस मेथड आउट टू टेनेट फार्मर्स इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो कह रहा है विच ऑफ द एबल स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट चंपारण सत्याग्रह। तो देखो, चंपारण सत्याग्रह जो है, ठीक, जब 9 जैन 1915 को भारत वापस आए थे, कौन? गांधी जी। कौन वापस आए भारत में? गांधी जी वापस आए। तो जब ये गांधी जी वापस आए तो सबसे पहला जो उनका सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण का सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। कहाँ पे? चंपारण में गए थे, किसानों के बारे में।
ठीक है, किसानों के बारे में जो प्रॉब्लम चल रही थी वहां पे देखने के लिए। तो दोनों बिल्कुल सही है। ये इनका लॉन्च बाय महात्मा गांधी पहला है, कह रहा फर्स्ट इंडियन सिविल डिसोबेडिएंट मूवमेंट, तो बिल्कुल ये पहला है, तो फर्स्ट भी सही हो गया। दूसरा, चंपारण में, बिहार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है चंपारण, यहाँ पे इंडिगो की जो खेती होती थी, जिसको हम नील की खेती भी बोलते हैं, नील की खेती के लिए किसानों पे काफी जोर डाला जाता था, उसके बारे में है ये। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हु स्टार्टेड द गांधीयन प्लान। तो गांधीयन प्लान किसने स्टार्ट किया था? जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, या एम.एन. रॉय, या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें से कोई किसी ने भी गांधीयन प्लान स्टार्ट नहीं किया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, नन ऑफ दिस। अच्छा, तो किसने स्टार्ट किया था? देखिए मैं बताऊं, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने स्टार्ट किया था इसको, ठीक है। ये कब स्टार्ट किए थे? ये स्टार्ट किए थे 1944 में स्टार्ट किए थे। मैं इनका नाम आपको लिख देता हूं, ठीक है। ये स्टार्ट किया था श्रीमान नारायण अग्रवाल ने, ठीक है, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने इसको स्टार्ट किया था 1944 में। और इनके लिए कभी कभी ये भी पता चलता है, ये भैया प्रिंसिपल थे। क्या थे ये प्रिंसिपल थे। कहाँ के प्रिंसिपल थे ये? तो ये जो प्रिंसिपल थे, ये वर्धमान कॉमर्शियल कॉलेज के, वर्धमान कॉमर्शियल कॉलेज के ये प्रिंसिपल थे। वर्धमान कॉमर्शियल कॉलेज के ये क्या थे? प्रिंसिपल थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द फेमस डांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी के जो डांडी मार्च से कौन सा फेमस जो था वो स्टार्ट हुआ? तो वो देखिए आपको याद होना चाहिए था, यहाँ पे गांधी जी ने खिलाफत कर दिया था। इन्होंने, गांधी जी ने क्या डांडी मार्च में क्या था? नमक कानून को तोड़ा था। नमक कानून को क्या किया था इन्होंने? तोड़ा था। तो नॉर्मल सी बात है, समझ में आ रहा है, खिलाफत हो गई थी। क्या हो गई थी? खिलाफत। तो कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? खिलाफत मूवमेंट यहां से स्टार्ट हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा विच एमंग द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट केस ऑफ क्वाइट इंडिया मूवमेंट। तो विड्रॉ ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, या फेलियर ऑफ अगस्त ऑफर, या अरेस्ट ऑफ महात्मा गांधी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? तो देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन आपको दिखेगा कि फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन, यही सबसे बड़ा मेन रीजन था, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन का। अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। इनमें से कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56, थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966, सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1980 से 85, या टेंथ 5 ईयर प्लान 2002 से 2007 तक। तो समझिएगा इसको, ठीक है। ये जो प्लान थे 5 ईयर प्लान, आपको पता है नीति आयोग आने के बाद ये सब के सब खत्म हो गए थे। नीति आयोग जैसे आया, इसको योजना आयोग को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो कह रहा है ना, नॉट, इस वर्ड को ध्यान देना, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, ये भी सही है, तो कौन सा नहीं मैच कर रहा है? सेवेंथ वाला मैच नहीं कर रहा है। जो सेवेंथ वाला जो था, इस समय जो हमारे पीएम थे वो राजीव गांधी थे। कौन थे? राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी थे। और इसी समय जो आपके इकोनॉमिक्स मिनिस्टर थे वो थे आपके मनमोहन सिंह। बिल्कुल मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो सेवेंथ 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1985 टू 1990। यहाँ पे 80 से 85 दिया हुआ है, 85 से 90 तक हुआ था। दिस प्लान वाज स्टार्टेड बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट व्हेन डॉक्टर मनमोहन सिंह वाज डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो उस समय प्लानिंग कमिश्नर क्या थे? डिप्टी चेयरमैन थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 कह रहा है द एकलव्य स्कूल हैज बीन प्रपोज्ड टू बी सेट अप फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हम एसटी भी बोलते हैं, population in every block where the ST population is more than how much percent। तो कितने परसेंट पे पॉपुलेशन होनी चाहिए जहां पे ये स्टार्ट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे 40%, 20%, 50% या 75%। तो 50% जो पॉपुलेशन होगा वहां पे ये चीजें स्टार्ट कर जाएंगी एकलव्य स्कूल। नॉर्मल सी बात है, एकलव्य से स्कूल से, यहाँ से देखिए एकलव्य से वर्ड ही समझ में आ रहा है,
किससे होगा? एसटी से, क्योंकि आपने अर्जुन महाभारत सुना होगा, उसमें एकलव्य के बारे में वर्णन है। चलिए अगली यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें कुछ चीजें मेंशन है। एकलव्य स्कूल इज टू स्टार्टेड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन एवरी ब्लॉक with more than 50% ST population and at least 20,000 tribes people will have a club school at पर with नवोदय विद्यालय by 2022। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द रेवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम इन education RISC by 2022 initiate has been proposed to be launched in the next 4 year at an investment of rupee। कितने का इन्वेस्टमेंट करने की बात यहाँ पे की गई है? तो यहाँ पे आपका इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, ठीक है। चलिए 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, और कितने ईयर में? 4 ईयर में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? आर्टिकल 21 बिल्कुल बहुत फेमस है क्वेश्चन यार, आप लोग को पता भी होगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आर्टिकल 21 है, 35A है। तो कह रहा है फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्टीशन पर्शियन टू विच स्टेट। तो आप सभी को पता है, इसका तो आंसर बताना भी नहीं है आपको, आंखों आंखों में करोगे कि जम्मू कश्मीर है, जिसको हम क्या 35A को क्या हो गया? अब हटा दिया गया। अब 35A का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलिए तो ये आप देख सकते हैं, पहले ये इसको प्रोवाइड किया था 35A, इसको जम्मू कश्मीर को प्रोवाइड किया गया था, लेकिन अब ये बिल्कुल खत्म हो गया है ना। कॉन्स्टिट्यूट वाज द न्यूज रिसेंटली एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑन अगस्त 6 2028 को हटा दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। अब 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब इसमें से कौन सा संविधान का एक अंग है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, दूसरा नीति आयोग, थर्ड फाइनेंशियल कमीशन, और फोर्थ नन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा? तो देखिए फाइनेंशियल जो है, फाइनेंशियल कमीशन, इसमें से ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, बाकी सब जो है नीति आयोग हो, चाहे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हो, चाहे नन ऑफ दिस, तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहा। तो इनमें से फाइनेंशियल कमीशन जो है वही नहीं है, बाकी सबके सब हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 23 के बारे में। क्या कह रहा है 23? देखिए कह रहा था सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली अलाउड यूनियन गवर्नमेंट टू implement the reservation in program of policy of SC/ST employees under which article of the constitution? आर्टिकल 19, आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 की आर्टिकल 16। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आर्टिकल 16, ठीक है। आर्टिकल 17 भी देखिए इसके खिलाफ आर्टिकल 17 जो है ना, वो गांधी जी को काफी ज्यादा रिलेट करता है, क्योंकि गांधी जी इसके बहुत ज्यादा खिलाफ थे। आर्टिकल 17 क्या है, जरूर आप लोग मुझे कमेंट में बताएगा, आर्टिकल 17 आखिर है क्या। प्रश्न संख्या 24 के बारे में बात करें तो दोस्तों देखो प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो ये वर्ड देखना, बार बार ये वर्ड आता है नॉट, और हमें लोग ध्यान नहीं देते और करेक्ट वाले को टिक कर देते हैं। Yeah, there is no constitutional provision in India about the Planning Commission. Second, Planning Commission was established in January 1951. Third, National Development Council was established in August 1952, and Jawaharlal Nehru was the first chairman of the Planning Commission. तो इन सब में से आपको बताना है कि आखिर कौन सा गलत है। तो और ये देखिए प्लानिंग कमीशन वॉज स्टैब्लिश इन जनवरी 1951, तो यही क्या है क्वेश्चन गलत है, बाकी सबका सब क्या है सही है। प्रश्न संख्या 25 की बात करते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है आर्टिकल 368 इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से है, सुप्रीम कोर्ट कंपोजिशन से है, कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से है, कि नॉन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए 368 जो है भैया वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अगला प्रश्न कह रहा है व्हाट इज द टाइप ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो आप सभी को पता है इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, तो इंडिया की इकोनॉमी क्या है? मिक्स इकोनॉमिक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहा है यहाँ देखिए, व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ मेजरिंग इन्फ्लेशन एट होलसेल प्राइस इंडेक्स इन इंडिया। तो किस ईयर को बेस मान के किया जा रहा है? तो अभी भी 2011-12 को ही बेस मान के आपका इन्फ्लेशन की रेट चल रही है।
चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 29 29 प्रश्न संख्या क्या कह रहा है? कह रहा है इंडिया इज द बिगेस्ट प्रोडक्शन एज वेल एज द लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड इंपोर्ट ऑफ विच इन द फॉलोइंग क्रॉप्स। देखो व्हीट, कॉटन, शुगर केन, पल्स। तो मैं बता दूं इंडिया में सबसे ज्यादा होती हैं दालें, सबसे ज्यादा दाल होती है और सबसे ज्यादा खपत भी किसकी होती है? दाल की होती है। खपत भी किसकी होती है? दाल की होती है और इसी दाल को मंगाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है हमारा? बिल्कुल सही है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो प्लीज इसको अच्छे से आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 30 क्या कह रहा है? बैंक रेट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच आरबीआई लैंड शॉर्ट टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक। कैसे के? ऑप्शन नंबर बी, अ कमर्शियल बैंक कैन लेंड टू इट कस्टमर्स। ऑप्शन सी, आरबीआई lends long term loan to commercial bank. Option number D, the commercial bank are able to borrow overnight fund from RBI। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर जो सी है, आरबीआई lend लॉन्ग टर्म लोन टू कमर्शियल बैंक, ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विच इज द कैपिटल ऑफ नागालैंड? बिल्कुल नागालैंड का कैपिटल क्या है? तो नागालैंड की कैपिटल गंगटोक। क्या है? सॉरी 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 कोहिमा, सॉरी माफ करना दोस्तों। नागालैंड का कैपिटल क्या है? कोहिमा। नागालैंड कोहिमा। देखो मैं बताऊंगा, ये जो सेवन सिस्टर है, सेवन सिस्टर, इनका आप कैपिटल जरूर लर्न कर लेना क्योंकि सेवन सिस्टर से जरूर पूछता है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं सेवन सिस्टर का। ठीक है, तो आप इसे लर्न जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्या कह रहा है? कह रहा है विच प्लेस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। फाइनेंशियल कैपिटल किसको बोला जाता है? मुंबई, महाराष्ट्र को बोला जाता है फाइनेंशियल कैपिटल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है भोपाल इज द कैपिटल ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो भाई किसको नहीं पता भोपाल? मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे? मध्य प्रदेश का है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ द झारखंड। अरे झारखंड जहां से कौन है? जहां से यहाँ के महेंद्र सिंह धोनी। तो कहां से भैया? रांची का शेर है महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन 35 माफ कीजिएगा। कह रहा है विच नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया हैज टू कैपिटल सिटी। अब इसको देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन पुराना है लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर में था तो मैंने इसको पिक कर लिया। कह रहा है विच नॉर्थर्न स्टेट, मतलब नॉर्थ की बात कर रहा है। नॉर्थ, अब नॉर्थ में देखो बहुत सारे स्टेट है। तो अब यहाँ पे बोला है कि इंडिया हैज टू कैपिटल सिटीज, दो कैपिटल है। तो जम्मू और कश्मीर के दो कैपिटल होते हैं, एक समर का एक विंटर का, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर ही कर देना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को आप इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको नहीं आने वाला। क्वेश्चन 46 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विच इज द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। बिल्कुल अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, क्या है? काबुल है। क्या है अफगानिस्तान का कैपिटल? काबुल। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 47। कह रहा है विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? देखो बहुत लोग ऑप्शन नंबर डी लगा दोगे सिडनी। नहीं, सिडनी नहीं है, कैम्ब्रिया है। क्या है? कैम्ब्रिया, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी कैम्ब्रिया। ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का क्या है? कैम्ब्रिया। इस चीज को अच्छे से मेंशन कर लीजिएगा, याद रखिएगा, मिस्टेक मत करना। ओके, तिराना इज द कैपिटल। तो तिराना किसका कैपिटल है? तो ये है अल्बेनिया का। किसका? अल्बेनिया का कैपिटल तिराना है। सॉरी, अल्बेनिया, तिराना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 49। कह रहे विच इज द कैपिटल ऑफ बारबोदास। तो बारबोदास का कैपिटल क्या है? तो ये आपका ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन जो है आपका, वो किसका कैपिटल है? बारबोदास का कैपिटल है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? विच इज द कैपिटल ऑफ द कनाडा। तो ये आपके लिए एज अ होमवर्क होगा, आप इसका कमेंट मुझे बताएगा। इसका जो आंसर होगा वो मुझे बताएगा कि कनाडा का कैपिटल क्या होगा। क्या होगा कनाडा का कैपिटल? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए एज अ होमवर्क है। तो ये चीज हो गया। आपको आज ही हो सकता है, आज या कल के दिन में आपको इसका मैथ्स का माफ कीजिएगा, जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज का वो भी आपको हो सकता है, नोबेल प्राइज का भी बहुत जल्दी वीडियो मिल जाए। और दूसरा मैं देखूंगा कि अगर प्रिपेयर हो जाता है चीज़ें
तो आपको टेलीग्राम लिंक पे, ठीक है, आपको टेलीग्राम में इसके जितने भी पीडीएफ्स हैं, जितने भी पीडीएफ है वो सबके सब प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह जो भी है सारे सारे पीडीएफ में प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। तो आई होप दोस्तों इतनी बातें जो हमारे बीच हुई वो सारी आपको समझ में आई होंगी। अभी भी कोई डाउट है तो बिल्कुल नीचे कमेंट करिए दोस्त। रियली बता रहा हूँ आप लोग के साथ पढ़ने में और पढ़ाने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। मैं चाहूँगा कि इन जो भी बच्चे यहाँ पे देख रहे हो उन सभी बच्चों का कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाए। तो कम से कम मुझे एक बात की खुशी होगी कि मैंने जिसको पढ़ाया उसका सिलेक्शन यहाँ पे हो गया। बस दोस्त यही एक आशा लेके चलता हूँ मैं आप लोगों से। तो बस यही एक आशा है आप लोगों से। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।